बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन का मामला जो ऑलरेडी बहुत सुर्खियों में था, हुकूमत की रिपोर्ट लॉ डिपार्टमेंट के पास गई है, उसका इंतज़ार है। लेकिन इन सब के बीच में एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, बड़ी डेवलपमेंट मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे आगे क्या होगा, लगभग इस फैसले से तकरीबन रास्ता साफ हो जाता है और सरकार को एक तरह से फटकार भी आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं लगी है। रिजर्वेशन का मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पहुंचा और जो मुलाजमतों में 70% रिजर्वेशन दी गई थी उसको चैलेंज किया गया। एक अर्जी दायर की गई अदालत में जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में, और हुकूमत को इस सिलसिले में नोटिस चला गया। जवाब के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया गया उमर अब्दुल्ला सरकार को। और गुज़श्ता रोज़ यानी फ्राइडे को समाअत हुई। सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन में मुख्तलिफ ज़ुमरों में जो 70% तक रिजर्वेशन चली गई है उसको चैलेंज किया गया और आबादी सिर्फ 30% बताई गई जिनको सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिलती है, और जो सबसे ज़्यादा आबादी है उसको कम रिजर्वेशन। ये एक बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर में है। तो 2 रुकनी बेंच जिसने समाअत की, 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है, सरकार से जवाब तलब किया गया है। ये कार्रवाई उन अर्जियों की वापसी के चंद रोज़ बाद सामने आई जिन्हें अदालत ने खारिज करते हुए अर्जी गुजारों या एप्लीकेंट्स को, ये जो पिटिशनर्स थे, उनको नई कानूनी जो चुनौतियां हैं या फिर एप्लीकेशंस है वो दायर करने के लिए कहा था। नई अर्जियों में दरख्वास्त गुजारों ने क्या कहा है, पिटिशनर्स क्या कहते हैं, वो सुनिएगा। रिजर्वेशन एक्ट 2004 की दफ़ा 3, 4, 6, 8 और 9 को चैलेंज किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005 के कायदा 4, 5, 9, 10, 13, 15 और 17 को जो है वो चैलेंज किया गया है। और इस सिलसिले में जो सरकार की तरफ से अभी तक नोटिस जारी होते रहे, जैसे SO 176 15 मार्च 2024 को, SO 127 20 अप्रैल 2024 को, SO 305 31 मई 2024 को, SO 518 2 सितंबर 2019 को, इनका हवाला दिया गया। इनको भी अदालत में चैलेंज किया गया है, जिनके तहत सरकार मुलाजमतों में रिजर्वेशन ठीक है, समझ में आती है, लेकिन कम आबादी और ज़्यादा वो जो तनासुब है, वो जो बैलेंस है, जिस हिसाब से चीज़ें ख़त्म की गई हैं और एक बड़ी आबादी मुतासिर हुई है रिजर्वेशन पॉलिसी पर जम्मू कश्मीर में, उस पर सवाल बुनियादी तौर पर उठा है। अब जो अर्जी गुजार हैं वो ये भी कहते हैं कि इस कानून से ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 30% सरकारी मुलाजमतें बचती है, जो कि गैर मुनसिफाना है, आईनी मसावात के उसूलों के बराबर है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि सबके मसावात या सबके बराबरी की हुकूक की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं वो मकसद मर जाता है। 70% रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया है। नोटिस सरकार को जारी हो चुका है, 4 हफ्तों में जवाब देना है। हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और रूल्स 2005 और मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस को चैलेंज करने वाली नई अर्जियां काबिल समाअत करार दिया। ये बड़ा झटका है सरकार के लिए, और इसलिए क्योंकि पहले कुछ एप्लीकेशंस पिछले दिनों रिजेक्ट हुई थी क्योंकि चैलेंजर्स ने उसमें शायद तो कानूनी तौर पर कानूनी चाराजोई के दौरान तर्क कम रहे होंगे, तो वो एक परेशानी। लेकिन अदालत ने सरकार से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है, और ये जो 70-30 का तनासुब है, इसको कम से कम अगर 50-50 होता तो बात करते, वरना बहुत मुश्किल है। यही वो मसला है जो उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए गले की वो फांस बन गया, वो हड्डी बन गया जो शायद कभी ख़त्म ना हो। और फैसला लेना है। कैबिनेट सब कमेटी ने 6 महीनों में रिपोर्ट तैयार की, लॉ डिपार्टमेंट को गई है, वहाँ से जो सिफारिशात होंगी उसके बाद तब्दीलियाँ होंगी। लेकिन हुकूमत इन 4 हफ्तों के अंदर जहाँ जवाब देगी, हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर भी कोई बात करे। और जो मैंने पीछे एक वीडियो में कहा था कि शायद रिजर्वेशन बाकियों की नहीं, ST SC कोई नहीं छेड़ा जाएगा, ये सब अफवाहें हैं। मगर RBA और जो बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा तकसीमकारी का एक सिलसिला हमने देखा है रिजर्वेशन के हवाले से, उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल जहाँ पर इम्कानात भी हैं और गुंजाइश भी है गवर्नमेंट के सामने। यही वजह है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी ढीली पड़ी थी, ताख़ीर से काम लिया। आगा सईदुल्लाह मेहदी भी सड़कों पर आ गए थे 3 माह कबल श्रीनगर में एहतिजाज स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन ओपन मेरिट वालों के साथ इंसाफ की फरहमी यकीनी हो, इस तमाम के लिए हम भी खड़े हैं। हम सबको होना भी चाहिए कि मसावी हुकूक या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की जब बात करते हैं तो गारंटी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो पसमानदा, और वैसे भी आज पसमानदा तबकात कम है माजी के मुकाबले। आज बहुत तक फैसिलिटीज़ हैं, चीज़ें बेहतर हुई हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग्स हैं, और बाकी फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई हैं रूरल बेल्ट के अंदर भी, तो वो पहले वाले हालात नहीं हैं। लेकिन अब अदालत ने जब कह दिया तो हुकूमत को करना पड़ेगा। इन 4 माह में क्या लॉ कमीशन, जो लॉ डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी कोई रिपोर्ट फाइल करेगा और यहाँ से क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए फ़िलहाल अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है।